हाय दोस्तों, मैं गंगा नदी तंत्र का सेकंड पार्ट लाया हूँ और फर्स्ट पार्ट आपने देख ही लिया है और सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र आइए हम लोग देखते हैं। अभी हम फर्स्ट पार्ट में देख लिए कि गंगोत्री हिमानी से निकली है नदी, जिसे आप लोग जानते हैं भागीरथी है। कौन सी नदी है? भागीरथी। और एक संतोपथ हिमानी से निकली है जिसे कहते हैं अलकनंदा। इसकी सहायक नदियां भी बताए थे और 5 जो प्रयाग हैं उसके बारे में भी हम बता दिए। जब आपस में 2 नदियां मिलती हैं तो प्रयाग बनता है, इसके बारे में हम बता दिए। फर्स्ट पार्ट आप लोग देख लीजिए। सेकेंड पार्ट में हम आए हैं आपके गंगा नदी का निर्माण कहाँ से हो रहा, कहाँ से गंगा नदी का अब नाम आ रहा है कि गंगा नदी यहीं से इनका शुरू हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है। तो गंगा नदी यहीं से बन रही है, गंगा नदी यहीं से इनका हो रहा है। 2 नदियां आपस में मिल रही हैं। जब अलकनंदा आके इधर से मिल रही है और भागीरथी जी इधर से नदी मिली, तब यहां जाकर आपका गंगा नदी का निर्माण हुआ। और गंगा नदी यहीं से क्या होता है, एक देव प्रयाग है। क्या है? देव प्रयाग। देव प्रयाग यानी जब भागीरथी और अलकनंदा जब नदी मिली तो यहाँ पर देव प्रयाग बना। देव प्रयाग से यहीं से गंगा नदी का निर्माण। गंगा नदी यहीं से आगे चली। गंगा नदी जब आगे आई मैदानी क्षेत्र में, तो सबसे पहले मैदानी क्षेत्र में हरिद्वार पहुंची। हरिद्वार से आते आते ये सबसे पहले हरिद्वार में आने के बाद ये सबसे पहले यानी यूके उत्तराखंड में एक मिली। कौन सी? गंगा नदी की सबसे पहली जो सहायक नदी है रामगंगा। कौन सी नदी है भैया? रामगंगा नदी है, जो यूके यानी उत्तराखंड से निकली हुई है नदी। उत्तराखंड से जो नदी निकली है, जो गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी है, वो रामगंगा नदी है। कौन सी नदी है भैया? रामगंगा नदी है, जो गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी है। सबसे पहली सहायक नदी है। फिर हम लोग देख लेते हैं जो ये गंगा नदी है। गंगा नदी तो बहुत नदियों से मिली है। तो गंगा नदी ये एक नदी निकल रही, यहां से निकल रही है यमुनोत्री हिमानी से। यमुनोत्री हिमानी से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है, क्या नाम है भैया? यमुना। क्या नाम है भैया? यमुना। कौन सी नदी है? यमुना नदी है। यमुना नदी है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमानी से निकली है, जो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी भैया? यमुना नदी है। कौन सी नदी है भैया? यमुना नदी है। और यमुना नदी और ये आपके गंगा में मिलती है। और यमुना नदी की भी कुछ सहायक नदियां हैं। यमुना नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, आइए देखते हैं भैया। तो यमुना नदी की जो ये सहायक नदी है, ये है चंबल नदी। कौन सी भैया? चंबल नदी। कौन सी नदी भैया? चंबल नदी है। और एक है बेतवा नदी। कौन सी नदी भैया? बेतवा नदी है। और तीसरी है केन नदी। कौन सी है? केन नदी। तो यमुना नदी की सहायक नदियां 3 हैं। यमुना नदी की सहायक नदियां 3 है। और जो सबसे बड़ी यानी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? चंबल नदी है। अगर यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछा जाए तो कौन सी है भैया? चंबल नदी है। कौन सी है? चंबल नदी, जो कहां से निकली है? इंदौर। इंदौर कहां भैया? मध्य प्रदेश। इंदौर कहां है? मध्य प्रदेश से निकली है। और दूसरे नंबर पे आपका बेतवा नदी आता है, जो विंध्याचल पर्वत से निकली हुई है, यानी मध्य प्रदेश से निकली हुई है। और एक तीसरी नदी जो आती है केन नदी, ये कैमूर की पहाड़ी से निकली है। कैमूर की पहाड़ी से, मध्य प्रदेश में ये भी है, कैमूर की पहाड़ी से, वहीं से निकली है केन नदी। और पूछा जाए गंगा नदी की सबसे बड़ी है? यमुना है। और पूछा जाए यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो आपका ये चंबल नदी। कौन सी नदी भैया? चंबल नदी। अब यहां पर क्या होता है, जब एक नदी और यानी 2 नदी आपस में जब मिलती हैं तो प्रयाग बनता है। तो यहीं पर क्या होता है, ये गंगा नदी आई हुई है और एक यमुना नदी। गंगा और एक यमुना, तो यहीं पर क्या होता है, 2 नदियां आपस में मिल रही हैं। जब मिल रही हैं तो यहां पर एक बन गया प्रयाग बन गया और इसका नाम रख दिया गया प्रयागराज। आपस में 2 नदियां मिली, एक गंगा नदी मिली और दूसरी कौन मिली भैया? यमुना नदी। पहले तो 3 नदियां कहते हैं, नाम से जानते हैं कि गंगा, यमुना, सरस्वती। और जो सरस्वती है वो विलुप्त तो हो गई है, उसका चर्चा नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है? यमुना नदी और गंगा नदी। तो यमुना और गंगा दोनों नदियां मिल रही हैं। तो यहाँ पर कहाँ मिल रही हैं? प्रयाग में मिल रही हैं। कहाँ पर मिल रही हैं भैया? प्रयागराज में मिल रही हैं। फिर गंगा नदी आगे चल रही है, गंगा नदी आगे चलती है। अभी तो ये उत्तराखंड में था, उत्तराखंड से आपका ये यूपी यानी उत्तर प्रदेश में आपका आ गया, उत्तर प्रदेश में आ गया। और जो ये रामगंगा नदी है वो आके जो कहाँ मिलती है? कन्नौज मिलती है। कहाँ मिलती है भैया? कन्नौज यानी उत्तर प्रदेश में आपके मिलती है। और आगे चलते हैं भैया, तो उत्तर यहाँ प्रयागराज तो हो गया।
तो आगे हम लोग चलते हैं गंगा नदी। तो एक नदी निकलती है, कहाँ निकलती है? फुलहर झील। फुलहर झील यानी यूपी के पीलीभीत जिले से निकलती है। और ये कौन सी झील है भैया? फुलहर झील। कौन सी झील है? फुलहर झील। वहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोमती नदी। कौन सी नदी भैया? गोमती नदी है। गोमती नदी है जो यूपी के कहाँ निकलती? पीलीभीत जिले से निकलती है। और ये फुलहर झील, क्या नाम है झील का नाम? फुलहर झील है। और ये गोमती नदी उससे बनती है। गोमती नदी आपके मिलती है कहाँ? गाजीपुर जिले। कहाँ मिलती है भैया? यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में मिलती है। और फिर उसके बाद आते हैं आपका क्या भैया? ये आ जाता है नेपाल देश। कौन सा भैया देश आ जाता है? नेपाल देश। कौन सा देश आता है भैया? नेपाल देश। नेपाल देश से 3 नदियां निकली हैं। कितनी नदियां निकली भैया? 3 नदियां निकली हैं नेपाल देश से। आइए हम लोग देखते हैं, ये आपका नेपाल देश है। कौन सा देश है भैया? नेपाल देश है। नेपाल देश से 3 नदियां मिली हैं और गंगा नदी में आके मिली है। तो एक मिली है कौन सी भैया? नेपाल में इस 2 नदी, क्योंकि एक नदी का हुआ नेपाल से जो नदी निकली, एक का नाम है काली नदी, एक का नाम है करनाली नदी। एक का नाम काली नदी, एक का नाम करनाली नदी। ये क्या हुआ? ये नेपाल में इसको एक काली यानी काली नदी कहते हैं, एक करनाली। लेकिन जब अपने यहाँ आती यानी कि आ जाती है कहाँ? बिहार में आती है, तो उसका नाम क्या हो जाता है भैया? एक को कहते हैं घाघरा, एक को बोलते हैं शारदा। अपने इस भारत देश में उसे क्या बोलते हैं? शारदा नदी बोलते हैं काली नदी को, और करनाली को बोलते हैं घाघरा। यानी अपने इस देश में आ जाती है तब। अब ये क्या होता है? जो घाघरा नदी है इसकी गहराई एवं चौड़ाई सबसे ज्यादा है, इसलिए इसका नाम पूरे का यानी कि उसका अभी तो शारदा था काली नदी का नाम, और करनाली का घाघरा। लेकिन जो ज्यादा बड़ी है उसी के नाम पे रख दिया जाता है, तो इसका नाम क्या रख दिया गया? घाघरा नदी। कौन सी नदी भैया? घाघरा नदी। कौन सा भैया? घाघरा नदी। घाघरा नदी ये आके कहाँ मिलती है भैया? आपके छपरा यानी बिहार में मिलती है। बिहार कहाँ है भैया? बिहार कहाँ है? छपरा, यानी छपरा बिहार में ही है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। उसके बाद ये दूसरी नदी आपकी कौन है? गंडक नदी। कौन सी भैया? गंडक नदी है। गंडक नदी ये दूसरी नंबर है। नेपाल से ये भी निकल रही है नदी, नेपाल से ये भी निकल रही है। गंडक नदी ये निकल रही है आपके आके छपरा में, ये भी मिल रही है। कहाँ मिल रही है? छपरा में मिल रही है। एक कोसी नदी मिल रही है। कौन सी भैया? नेपाल से ये भी निकली है नदी, नेपाल से निकली है कोसी नदी, जो बिहार का शोक भी इसे कहते हैं, क्योंकि ये ऐसी नदी है कि ये इसका क्या होता है कि ये अपना रास्ता रूट यानी चेंज करती रहती है। जब भी बारिश होती है तो क्या होता है? इसका रास्ता ही बदल जाता है। आज इधर से जा रही है, कल उधर से चेंज। हर साल बिहार में लाखों लोग घर से परिवार नष्ट हो जाता है। तो एक ऐसी नदी जिसे बिहार का शोक नदी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं भैया? बिहार का शोक। कौन सी नदी कहते हैं? कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं। ये कहाँ मिलती है भैया? कुशैला। कहाँ मिलती है? कुशैला। बिहार में एक स्थान है कुशैला, वहां पर ये मिलती है नदी। आइए आगे चलते हैं। एक नदी मिलती है महानंदा नदी। कौन सी नदी मिलती है भैया? महानंदा। कहा जाए कि गंगा नदी की सबसे लास्ट नदी, सबसे अंतिम नदी आपकी महानंदा नदी है। कौन सी नदी है भैया? महानंदा नदी है। ये कहां से निकली भैया? दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकली है। कहां से निकली है? दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकली है। कहां से निकली भैया? दार्जिलिंग के पहाड़ी से निकली है। बिहार के आगे यानी कहा है? बिहार से यह होते हुए आके निकलती है। यहां से एक दार्जिलिंग पहाड़ है, वहीं से निकलती है एक महानंदा नदी। ये गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी। प्रारंभ में देख लिए, सबसे पहले प्रारंभ में कौन सी नदी थी? आप लोग देख लिए, रामगंगा नदी थी, यूके से निकल रही है। और ये अंतिम सहायक नदी कौन सी है? महानंदा नदी, जो दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकल रही है। कौन सी पहाड़ी से भैया? दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकल रही है। और ये कहाँ मिलके आ रही मिलती है? ये मिल रही है फरक्का बेराज स्थान पे मिल रही है। फरक्का बेजान स्थान पे मिल रही है। और उसके बाद आगे देखते हैं भैया, ये आके बिहार यानी बंगाल में आ जाती है। बंगाल में आने के बाद बंगाल में इसे क्या कहते हैं? इसी नदी को क्या कहते हैं भैया? पद्मा नदी। क्या कहते हैं भैया? पद्मा नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। और कहा जाए दामोदर नदी, ये कहा क्योंकि बंगाल में आए, बंगाल इसका क्या ना? दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी कहते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी कहते हैं। ये कहाँ आ रहे भैया? ये दामोदर नदी, ये कहाँ मिल रही है? गंगा नदी यानी उसको पद्मा नदी कह रहे हैं। अब पद्मा यानी दामोदर, ये बंगाल में आती है। बंगाल में इसको क्या कहते हैं? शोक नदी के नाम से किसे जाना जाता है? दामोदर नदी को। और एक यहीं पर एक हुगली नदी है। कौन सी नदी है भैया? हुगली नदी है। ये बंगाल में आके
चली जाती है, पश्चिम बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। और एक नदी यहीं पर है, कौन सी नदी है, जो सोन नदी है। कौन सी नदी भैया, सोन नदी है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दक्षिण यानी दक्षिण से ऐसी कौन सी नदी है कि दक्षिण से उधर निकल रही, दक्षिण से आ रही गंगा नदी में मिल रही, तो उसका नाम है सोन नदी। कौन सी नदी है, सोन नदी है, जो अमरकंटक पहाड़ी से निकल रही है। कहां से निकल रही है, अमरकंटक पहाड़ी से निकल रही है, जो सोन नदी है। कहां से निकल रही है, अमरकंटक पहाड़ी से निकल रही है। ये पूरा क्या भैया, गंगा नदी तंत्र है। गंगा नदी कहां से आई, कैसे आई, आप लोग देख लिए गंगा नदी में क्या है। गंगा नदी की लंबाई देख लिए, लंबाई कितनी आप जानते हैं, 2525 किलोमीटर, 5 राज्यों से होकर जाती है और 2 देशों से होकर जाती है। और ये आपका है, अब ये आके कहां, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहां निकलती है भैया, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी तो आप लोग जानते हैं, बंगाल की खाड़ी वहीं में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।